अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदीम। मैं हूं पलवशा महमूद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम। खारिज ग्रुप की ज़िला मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। 4 खारिज खुदकुश बमबार हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बरवक्त जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। हुकूमत को मरीजों का ख्याल आ ही गया। सिविल अस्पताल की बिजली बहाल कर दी गई। वजीर आला सिंध की हिदायत पर कि इलेक्ट्रिक हरकत में आ गई। सिविल अस्पताल में आने वाला फॉल्ट अंदरूनी नौयत का था। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को अपने फनी मसाइल बर वक्त हल करने चाहिए। सिविल अस्पताल में मरीजों के इलाज में परेशानी रही। पंजाब में स्मॉग का मसला बढ़ता जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कहती हैं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक सतह तक आ गया। स्मॉग का 150 से ज्यादा इंडेक्स जानलेवा साबित हो सकता है। लाहौर में स्मॉग 450 इंडेक्स तक भी गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत समेत MQM को निशाने पर ले लिया। कहा, वफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती क्योंकि वो ब्लैकमेल होती है। कराची पहला शहर होगा जहां सेवरेज के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। MQM वालों को कहूंगा, वफाकी हुकूमत से कराची वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। PTI का जलसा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के PTI पर इल्जामात। धरना पार्टी फितना पार्टी बन चुकी है। धरने और जलसे करने की सियासत करने वालों ने जलसा का राग अलाप रखा है। इनके पास फंड्स है, ना ही धरने में शिरकत के लिए बंदे। अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। अस्मा बुखारी ने PTI रहनुमाओं को तासुब का शिकार करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ का हुकूमत पर बरहम। PTI के जलसे में रुकावट खड़ी करने का इल्जाम। PTI का जलसा रुकवाने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडे कर रही है। कल होने वाले जलसे से हुकूमत की औसान खता है। सारे पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई है। पंजाब की आवाम को कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मुशीर इत्तलात KP ने दो टोक कह दिया। मुल्क की सियासत में हलचल। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। चौधरी शुजात की मुलाकात में गुफ्तगू। 9 मई के 4 मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को आखिरी मौका दे दिया। बानी PTI ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की है। सानिया के वक्त बानी PTI यहाँ मौजूद नहीं थे। हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। बुशरा बीबी के खिलाफ 4 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे खिलाफ अपनाने गए तमाम मौक़िफ़ फेल हो चुके हैं। वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़ अदालत ने जमानतों पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ एक्शन। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने गैर कानूनी बस अड्डों के खात्मे का इरादा कर लिया। शहर से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। मुफ्त शटल सर्विस के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे मुकदमात दर्ज कराए हैं। शहर से बाहर बस टर्मिनल्स का क़याम अदालती अहकामात के मुताबिक है। शर्जील मेमन का बयान।
अदम एतमाद के जरिए घर भेजी गई हुकूमत ने फितना खवारिज के लिए सरहदें खोली। इसहाक डार के साबका हुकूमत पर संगीन इल्जामात। पाकिस्तान एयरलाइंस की यूरोप में बंदिश का मलबा भी साबका हुकूमत पर डाल दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने PTI को मिसाक जमहूरियत की दावत भिजवाने का एतराफ भी कर लिया। गुज़िश्ता 2.5 साल से पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश की गई। हमेशा कहा गया IMF हो या ना हो, पाकिस्तान दिवालिया नहीं करेगा। बिजली अब मजीद महंगी मिलेगी। आवाम की कमर तोड़ने का एक और मंसूबा। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने चौथी सहमाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली ₹2.25 महंगी कर दी। सारिफीन पर GS समेत 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। बिल सितंबर, नवंबर, दिसंबर के बिल्स में किया जाएगा और फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। साइंस टेस्ट में पासिंग मार्क्स 60 से कम करके 50 कर दिए गए। मोटरसाइकिल के लिए लर्निंग लाइसेंस के बजाय बराह रास्त रेगुलर लाइसेंस जारी करने का हुक्म। 1 सितंबर से सूबे भर में लाइसेंस बनवाने के अमल को तेज करने की हिदायत। एडिशनल IG ट्रैफिक ने सूबे भर में अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर को पसवाल संगजानी में होने वाले जलसे का मुकाम तब्दील। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मवेशी मंडी संगजानी के मकाम पर होगा। PTI के जलसे की जगह को पुलिस ने घेर लिया। सामान की मुंतकली भी रोक दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का पुलिस एहलकारों से सख्त जुमलों का तबादला। PTI का जलसा, रुकावटों का सिलसिला जारी। इजाजत दो या ना दो, जलसा तो होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आस्तीन छुड़ा ली। जलसे को खुद लीड करने का फैसला कर लिया। जगह बदलने के बाद सामान तरनौल थाने लिए जाएगा। अली अमीन ने वार्निंग देते हुए कहा, सामान वापस करो वरना खुद सामान भी लगाऊंगा और जलसा भी करूंगा। हुकूमत ने इंटरनेट सर्विसेज में मुसलसल खलल को ठीक करने की नवीद सुना दी। इंटरनेट सर्विसेज को 24 सितंबर तक ठीक कर लिया जाएगा। इंकशाफ कौमी असम्बली में वजारत IT की जानिब से तहरीरी जवाब में किया गया। मुल्क भर में आज यौम फिजाइया जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार रहा। सितंबर 1965 की जंग में पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। पायलटों ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया था। पाकिस्तानी फिजाइया का शुमार दुनिया की 10 बेहतरीन फिजाई फोर्सेज में होता है। यौम फ़ज़ाइया पर पायलट निशान हैदर याफ्ता शहीद राशिद मिन्हाज को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद थे। राशिद मिन्हाज के भाई अंजुम मिन्हाज की भी शिरकत। शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। PAF की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नैब तरमीम का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस न चलने का बयान। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक का जवाब में हकाइक बयान कर दिए। नैब तरमीम ने 190 मिलियन पाउंड केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलकादिर ट्रस्ट की तश्कील का ड्रामा 190 मिलियन पाउंड को अच्छा रंग देने के लिए रचाया गया। बानी PTI काबीना में पेश करदा खुफिया मुआहदे की मंजूरी दी जा चुकी थी, जो मुजरिमाना फेल साबित करने के लिए काफी है। शहर कायद का मौसम खुशगवार। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शहर में आज दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पशीन में महकमा इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD का कहना है पशीन के इलाके सरखाब महाजिर कैंप में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
सीनियर सिफारतकार आमना बलोच सेक्रेटरी खारजा तैनात, नोटिफिकेशन जारी। आमना बलोच 11 सितंबर से सेक्रेटरी खारजा के ओहदे का चार्ज लेंगी। आमना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफीर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। दाइश की मदद की कोशिश के इल्जाम में कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान गिरफ्तार। शाहजेब खान जदून पर न्यूयॉर्क में यहूदियों के मरकज पर हमले के मंसूबेबंदी का इल्जाम। 20 साल शाहजेब 7 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को कत्ल करना चाहता था। शाहजेब को 4 सितंबर को कैनेडियन पुलिस ने क्यूबेक के सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया। दहशतगर्द तंजीम को वसाइल फराहम करने की कोशिश का भी इल्जाम। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात से कबल बड़ा रिलीफ मिल गया। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। ट्रंप को 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकला ने अदालत से फैसला एक बार फिर मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। फैसले में 26 नवंबर तक ताखिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम फतह तस्वुर की जा रही है। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल इंग्लिश टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर मार्क वुड कोहनी की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। इस साल के बकिया हिस्से में कोई क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। मार्क वुड वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के दौरान कोहनी की इंजरी का शिकार हुए थे। इंजरी के बावजूद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में हिस्सा लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।